नाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव त्रिविधम। बुद्धि का ही दूसरा स्वरूप एक धृति जो धारण करती है, उसके तीन तीन स्वरूप यहां बताए। 33 में कहा कि यया धृत्या धारयते, जिसके द्वारा धारण किया जाता है। क्रिया करने वाली जो स्थूल क्रिया नहीं, ये है मानसिक, बौद्धिक, प्राणिक। तो मनः प्राणः इंद्रिय द्वारा किए जाने वाली क्रिया, जिसके द्वारा ये धृति नामक बुद्धि का ये स्वरूप क्या करती है, धारण करती है। योगेन अव्यभिचारिण्याः धारयते। योगेन समाधिना, जो अपने आप को अच्छी तरह से धारण करने की शक्ति है। ये या योगेन, भाष्यकार कहते हैं योगेन धारयति, धारणम समाधिना अव्यभिचारिण्या, नियमित रूप से धारयति, उसके अंदर कहीं भी धर पकड़ नहीं, नियमित रूप से जो होता है उसको अव्यभिचारिणी कहते हैं। कभी किया कभी नहीं किया उसको व्यभिचारी वृत्ति कहती है। और जो नियमित रूप से एक ही चीज को नियमित रूप से किया जाता है उसको अव्यभिचारिणी। ऐसी धारयमानः धृत्या अव्यक्तचारिणी अव्यभिचारिणी, जिसके अंदर हमेशा कहीं भी धर पकड़ नहीं, वहां पर जो उसने नित्य स्वरूप जो कर्म हाथ में लिया वो नियमित रूप से, जैसे अग्नि के अंदर उष्णत्व उसका अपना क्या निरंतर एक धर्म है। ऐसा नहीं कि अपने देश में अग्नि गर्म है, उष्ण है, और परदेश में ठंडी है। ऐसा उसका स्वभाव, जो गुण है वो उसको कहा है। ये जो है धृति नामक जो बुद्धि है, मन की, प्राणों की, इंद्रियों की क्रिया के द्वारा क्या करते हो, धारण करती है, उसको कहा जाता है सात्विकी धृति। फिर दूसरी कहते हैं राजसी धृति। यया धर्मम कामम अर्थम, तो धर्म कामार्थान, इन तीनों को धृत्या धारयति, धारण करती है, जिसके अंदर क्या है, एक प्रकार से फलों की आकांक्षा रहती है। तो उस व्यक्ति का, वो राजसी धृति का नाम है फलाकांक्षी। कब? प्रसंगे न, जब जब प्रसंग आता है कर्म के फल का, तो उस प्रसंग में उस प्रसंग से ही जो मनुष्य फल चाहने वाला हो जाता है, तो उसकी धृति मानी जाती है राजसी धृति। और तीसरी धृति तामसिक कही, यया यया धृत्याः किम करोति, एतानि न विमुंचति। कानि तानि कहते, स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम। ये सारे के सारे जो है गुण तो है, लेकिन कौन से? दुर्गुण है ना। आप सही समय पे सोना, सही समय पे जगना तो अपनी शरीर के लिए स्वास्थ्य कारक है, लेकिन आप उसको केवल एक अपना एक विकार बना देंगे। समय पे नहीं सोना और
अब जो है बेसमय सोओगे तो आपका जो नियमित कार्य है वो आप कर नहीं पाएंगे, तो आप जो है अपने आप ही अपने कर्मों के द्वारा अपना पतन कराएंगे। तो इसे अधिक निद्रा, जो निद्रा को नहीं छोड़ता है, निद्राम अपि न विमुंचति स्वप्नम न विमुंचति, भयम, जिसके बारे में अरे कैसा होगा, है ना, कहीं भी बाहर जाएगा तो पता नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, है ना, रात को सोएगा अरे पता नहीं चोर आएंगे। तो ये जो है हर प्रकार का भय, बीमारी आ गई तो मर जाएंगे, फिर जो कई 4 साल पहले हुआ, 10 साल पहले, उसको लेकर के अभी भी मन में शोक करता हुआ, उसको भी व्यक्ति नहीं छोड़ता। विषादम, हर प्रकार से अपने आप को कैसा होगा आगे को लेकर के भी, जैसा अर्जुन का जो है विषाद हो रहा था कि मैं इनके कैसे मारूं, ये मर जाएंगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार से विषादम अपि न विमुंचति। और फाइनली कहा जाता है मदम, कई लोगों को मद होता है तन का, धन का, अपने शारीरिक बल का। तो वो जो मद है उसको भी कई लोग अपना उस धन का दुरुपयोग करते हुए, मदमस्त होकर के दूसरों की हानि हो, लाभ हो, उसका ध्यान न देते हुए उसको जो है करते रहते, तो उसको कहा जाता है मदम न विमुंचति। तो कौन सी बुद्धि हो, कहते दुर्मेधा। तो इसलिए ऐसे दुर्बुद्धि वाले और ऐसी जो धृति है जिसकी जो छोड़ते ही नहीं, उसको कहा जाता है धृति ही दुर्मेधा, धृति ही तामसी मता। उसको पार्थ, उसको तामसी धृति कही गई है। कुत्सित मेधा पुरुष यह तस्य धृति, ऐसा व्यक्ति, उसकी जो धृति है वो तामसी है और उसको वो छोड़ता नहीं। कुत्सित बुद्धि वाला मनुष्य इन सबको नहीं छोड़ता। आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हुए भाष्यकार कहते गुण भेदेन क्रियानाम कारकानाम च त्रिधा भेद उक्त्वा। गुण के भेद से, जैसे हर एक चीज को उन्होंने पहले कर्ता, कर्म, ज्ञान, इनको भी तीन तीन प्रकार का बताया, फिर उसके बाद में बुद्धि और धृति, उनको तीन तीन उसके गुण बताए। तो गुण भेदेन क्रियानाम कारकानां च त्रिधा भेद उक्ता। गुण भेद के अनुसार क्रियाओं के और कारक के तीन तीन प्रकार के भेद कहे। अब फलस्वरूप, फलस्य, जो कर्म करता है और कर्म का जो फल उनको मिलता है, कर्मकर्ता को, सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। उनके जो है सुख के तीन तीन प्रकार के भेद बताए जाते हैं। तो उसको जो है आगे वाले आने वाले इन श्लोकों के माध्यम से उसको आगे समझाएंगे। 36 पेज नंबर पे, 36 श्लोक नंबर। सुखम पिदानिम त्रिविधम, सुखं विदानिं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ, शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भर ऋषभ, भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम तु, किंतु तू आ गया अभी पहले से इस विषय को अलग करते हुए, किंतु, परंतु, ऐसा जब आता है तो उसका मतलब अब जो है दूसरा विषय जो है यहाँ कहने जा रहे हैं। तो पहली जो धृति बुद्धि को कह करके भी कहते हे भरत ऋषभ। ऋषभ मतलब एकदम विशेष
जो वस्तु है, व्यक्ति है, तो जैसे यहाँ पर ऋषभ मतलब नंदी है ना, जो बहुत गायों में एक अलग से दिखाई देने वाला, स्टैंड सेपरेटली फ्रॉम ऑल द कैटल्स, जितनी सारी गाय उसमें से एक अलग दिखता हुआ उसको, तो अर्जुन के लिए विशेषण दिया है कि अर्जुन, आप इस भरतवंश में एक विशेष स्थान रखते हो, आपका विशेष व्यक्तित्व, इसलिए उन्होंने कहा है भरत तर्षभ, भरतानाम ऋषभ। तो हे ऋषभ, भरतर्षभ, श्रृणु, मैं श्रृणु, मेरे से आप सुने क्या। तो यहाँ तो अब आपको सुखम त्रिविधम इदानिम, अब जो है आपको इदानिम, तो अब इसके आगे तीन प्रकार के सुख का आप प्रकार सुने, मैं श्रृणु, मेरे से। सुखम, जो मुझे अनुकूल लगता है, दुखम, जो मुझे, जिससे मुझे पीड़ा होती है और मैं उसको नहीं चाहता। ये जो सुख है, हमेशा व्यक्ति जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आदमी को आनंद आता है ना, अपने आप को। अभ्यासात यत्र रमते, जहां पर उसका अभ्यास, मतलब उसका रखना चाहे, तो परिचयात आवृत्ते, उसी की आवृत्ति करते हुए बार बार उसको, उसी चीज को जो है मैं दोहराता हूं, तो उस अवस्था को कहा जाता है रमते अभ्यासात, जहाँ पे उस स्टेज को, स्टेट ऑफ माइंड मिला है। तो संसार में यही तो होता है कि मुझे कोई सुख साधन है, वो मेरे से कोई छीने नहीं, उससे कोई छपटे नहीं, किसी प्रकार की उसके ऊपर अ, बला ना आ जाए कि वो मेरे से दूर हो जाए, इसलिए प्रयत्न होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं उसके तीन प्रकार के सुख हैं। लेकिन सुख का अर्थ ही है जो मुझे अच्छा लगता है, तो व्यक्ति उसको बार बार क्या करता है, चेष्टा करता है। तो सुख के अनुभव में बार बार आवृत्ति करने से मनुष्य उसको प्रेम करता है, तो इसलिए रमते अनहम प्रतिपद्यते, परिचयात आवृत्ति है, अभ्यासात मतलब उसकी आवृत्ति होती रहे, वो मेरे से दूर न हो जाए। हाँ। लेकिन जो सुख मिल रहा है, एक समय आता है फिर उससे भी आदमी का मन हट जाता है। जैसे आपको आइसक्रीम खाते ही आपको आनंद आ रहा है गर्मी में, लेकिन उस समय बाद में अगर आपका कोटा पूरा हो गया, उसके बाद में अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो उस समय वो आनंद नहीं आता जो आपको शुरू में आता था। इसलिए जहां जहां जिस प्रकार से अनुकूलता है, तब तक मुझे जिसके वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का मुझे आनंद आता है, तो उसको कहा जाता है, उसमें अभ्यासात, उसके अंदर में बार बार उसकी आवृत्ति करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ। और दूसरी चीज बनाए रखना चाहता हूँ, और फिर साथ में कहते कि वो जो सुनत न हो जाए, दुखांतंच, कहीं अगर मेरे अंदर शरीर में, मन में दुख हो, तो वो हमेशा के लिए निकल जाए। दुखांतम, दुखस्य अंतम दुखांतम, दुख अवसानम दुख उपशमनम च। तो अभ्यास सुख का बना रहे, लेकिन मेरे अंदर कोई भी किसी प्रकार का दुख वो न रहे। तो सुखम दुखम, सुखम निरंतरम अस्तु, किंतु दुखस्य अंतम भवतु, मेरे पास दुख नाम निशान भी न रहे। इस प्रकार से कहा गया है कि ऐसा जो सुख, दुख का अभाव, और हमेशा मन से, शरीर से मुझे सुख का अनुभव होता रहे, अभ्यासात। इसको शुरू से हम देखते हैं कि सुख और दुख ग्रामेटिकली
और वेदांतिक दृष्टि से सुख, इसमें दो लेटर है, तो सु का अर्थ होता है पुण्यम, ख का अर्थ होता है उसको खन, खोद देता है। सुखम खनोति इति, सुखम का अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है पुण्यम, पुण्यम खनोति, जो आपको सुख मिल रहा है आपका कोई पुण्य था, और उसी पुण्य का आपको क्या मिल रहा है, अनुभव, उसका फल मिल रहा है। तो मेरे पास कोई पुण्य था और पुण्य का ही मुझे अनुभव, पुण्य का ही फल मिल रहा है, तो उसका जो पुण्य पड़ा है उसको क्या करता है, वो खोद खोद करके निकाल देता है। इसका मतलब आपके पास जब तक है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आपका पुण्य खत्म होता है तो फिर बाद में वो सुख सुख भी आपको नहीं रहेगा, है ना। इसलिए जो आपके पुण्यों को उखाड़ करके बाहर फेंकता है उसको सुख कहते हैं। सु मतलब पुण्यम, ख मतलब जो खन खोदता है, तो सुखम खनोती, सॉरी, पाप पुण्यम खनोती थी सुखम। अब दूसरा है दुखम, वहां पर भी खनोती तो एक ही है, लेकिन किसको खोदता है वो, पापम। दुर का अर्थ है पाप, जो पाप को खोद खोद करके निकाल देता है। मतलब मुझे अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर दुख हो रहा है तो अवश्य मेरे अंदर का पाप खत्म हो रहा है ना। तो स्वामी जी कहते थे, व्हेन मस्किटो कम्स एंड बाइट्स यू एंड टेक्स सम ब्लड एंड गोस अवे, दैट मीन्स व्हाट, ही हैज टेकन सम पापा। तो आपका पाप कम हो गया है, तो कोई नुकसान नहीं, आपका लाभ ही हुआ है ना। So that also further he says that mosquito is not ordinary mosquito, it is she mosquito which need a human blood, and she's pregnant, mosquito, and she needs a blood of human. So you have donated a blood to the pregnant lady. So you got punyam. So getting pain through the mosquito, what happened, you have given up, you have given up the papam, तो आपका पाप उतना ही कम हो गया। तो दुखम का अर्थ होता है पापम खनोती, सुखम का अर्थ होता है पुण्यम खनोती। इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि इसके तीन प्रकार है, जो सुख मुझे अच्छा लगता है और मैं निरंतर बनाए रखने के लिए उसको प्रयत्न करता हूँ, तो उस सुख को तीन प्रकार से कहा जाता है। तू इदानीम सुखम त्रिविधम, सुनो में मेरे से आप सुनना अर्जुन, और जहाँ पे अभ्यासात रमते, जहाँ हमेशा निरंतर व्यक्ति उसको चाहता है और बनाए रखता है। और दूसरी चीज, जैसे दुख का वहां पे नामो निशान नहीं चाहता कि आप दुख भी हो जाए, तो दुखाम तंच निगच्छति, है ना, निश्चयेन आपनोति, वहां पे दुखों की निसंदेह निवृत्ति हो जाए, उसको जो सुख काय का है, नहीं तो मिला हो अगर हो तो, इसलिए दुख न हो और सुख का वो बताते हैं। अब जो है तीन प्रकार से पहला बताते 37, यत्तदग्रे विषमिव यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्, आत्मबुद्धि प्रसादजम्, आत्मबुद्धिप्रसादजम्, यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, आत्म बुद्धि प्रसादजम। यत और तत्, जो
वह अग्रे, हाँ, पूर्वम, वो सुख, जो सुख वह पहले पहल, हाँ, क्या करता है शुरू में, क्या लगता है, विषम इव, अरे बाप रे बहुत कठिन है ना? कोई भी साधना करनी है, मैं चाहता हूँ कि मुझे आध्यात्मिक जीवन अपनाना है, और आध्यात्मिक जीवन में हमेशा सुख का अनुभव बहुत आखिर में उसके परिणाम में मिलता है। और शुरू में क्या होता है, शारीरिक पीड़ा। कोई भी साधना है, सीधा सीधा कोई अगर अपना आध्यात्मिक जीवन चालू करता है तो उसको सुख के साधनों की तिलांजलि दे करके ही हम अच्छी आध्यात्मिक साधना कर सकते। अब ज्यादा काय के लिए आप इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, कई लोगों की अपनी रूटीन थी, कि आप अपने हिसाब से उठे सुबह, आराम से चाय पिए, दुनिया की चिंता करे पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और बहुत आराम से तैयार होए, पीछे से भले आवाज आती रहे घर से, आ तैयार हो जाओ नाश्ता तैयार है, लेकिन आप अपने हिसाब से तैयार हो, कभी कभी बिना स्नान से नाश्ता करे। तो वो जो दिनचर्या थी उसका एक अलग रूटीन था। अब जब आप गीता पढ़ रहे हैं और आपको पता है गीता से मुझे मेरा आत्म कल्याण होगा, मुझे अध्यात्म में रुचि पैदा होगी, जीवन का लक्ष्य मुझे जानने में उसमें सुविधा होगी, और मैं चाहता हूँ कि हमारा धर्म ग्रंथ भगवत गीता मुझे जाननी है, तो आपको उसके अनुसार, है ना, और एक और भी हो गया, कोरोना ने आपको घर बैठे पहुंचा दिया, तो वहां पर भी आपको उस समय, फिर बाद में बार बार कोई पीछे से कहे अरे तुम जल्दी नहीं आते हो, टाइम पे आते हो, टाइम पे नहीं आते हो, इस प्रकार से सुनने की जरूरत न पड़े। तो ये कई सारे नियम होते हैं, इसलिए आदमी को अपने आप को शुरू में एडजस्ट करने में, यहाँ तक कि भी कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, तो इसलिए आपको कई चीजों को तिलांजलि देनी। तो आप अगर ऐसा कठोर साधना का एक जीवन अपनाते हैं, व्रत अपनाते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो शुरू में आपको अवश्य ही शारीरिक प्रतिकूलता अथवा कुछ शारीरिक वेदना, शारीरिक पीड़ा आपको क्या करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। तो वो कैसा लगता है, अग्रे विषम युवा, बहुत कठिन लगता है, जहर के जैसा लगता है, लेकिन मन में, और आपको बड़े गुरुजन बताते कि उसका परिणाम बहुत मधुर आने वाला है। हाँ, लेकिन शुरू में तो अग्रे विषमिव परिणामे, उसका जो परिणाम है कैसा होता है, अमृत उपमम, अमृत के जैसा। तो इसलिए कहा जाता है, भाष्यकार यहाँ कह रहे उसी को लेकर के, पूर्वम प्रथम सन्निपाते, शुरू शुरू में, आरंभ समय में, ज्ञान वैराग्य अध्ययन, हाँ, ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्या आरंभे, आपको साधना करनी है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए वैराग्य, है ना, उसके लिए ध्यान, उसके लिए कई प्रकार के अलग अलग जो है आपको नियम लेने पड़ते हैं, समाधि, है ना। तो इन साधनाओं को करने के लिए भी आपको शुरू में क्या होता है, इतना शुरू में आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कठोर होता है ना, कोई भी साधना इतनी आसान नहीं होती। और ऐसी अगर जहाँ कठिनता है, वहां आपको वो कठिनता को लेकर के आप परेशान होते हैं, लेकिन मन में एक उत्साह होता है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। हर एक व्यक्ति को जिसने आज अध्यात्म को अपनाया और अध्यात्म में अपने जीवन में कुछ किया है, तो उनके जीवन में शुरू में यह अवश्य होता है। तो अग्रे विषम, ये बहुत कठिन कठोर लगता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत जैसा कहा जाता है। तो ये भाष्यकार यही कह रहे हैं, अत्यंत
आयास पूर्वकात, कोई भी साधना जो इतनी आसानी से नहीं होती है, उसको बहुत धीरे धीरे धीरे, बहुत कठिन परिश्रम करते हुए उसको जो है आपको एक प्रकार की सहनशीलता रखनी पड़ती है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो वो तितिक्षा जो है, आपको प्रतिकार नहीं करना है ना, अप्रतिकार पूर्वकम। ना तो क्या होगा, चिंता विलाप रहितम, जिसके अंदर वही कैसा होगा, क्या होगा, मर जाएंगे, है ना, इस प्रकार का किसी प्रकार का मन में उद्वेग ने रखते हुए, और उसको पक्का बताए कि मेरा इसका परिणाम, उसका अंत बहुत मधुर होने वाला है। तो कठिन, कठोर भी लगे तो विष जैसा लगे शुरू में, तो अग्रे विषमिव, शुरू में जहर जैसा लगे, लेकिन परिणाम में अमृत जैसा है, जो अमर बनाने वाला अमृत, ऐसा अमृत जैसे है। तो उस सुख को क्या कहेंगे, तत्सुखम सात्विकम। वो सुख जो है सात्विक सुख कहा जाता है। प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। परिणाम में ज्ञान वैराग्यादि परिपाक, जब भाष्यकार कहते आपके अंदर वही ज्ञान शुरू में कच्चा था, वैराग्य आपका कच्चा था, लेकिन उसके परिपाक से परिपक्व हो जाता है व्यक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य आदि। तो परिपाक से उत्पन्न हुआ, उससे उत्तम उत्पन्न हुआ जो सुख है, आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्सुखम। और इसलिए कहा आत्म प्रसाद मतलब आत्म बुद्धि प्रसादजम। आत्म विषया, आत्मा अवलंबना बुद्धि, जिस बुद्धि ने जो आध्यात्मिक एक साधना अपनाई है, और उसको पता है कि मुझे आत्म बुद्धि तत्प्रसाद प्रकर्षणात् जातम, मुझे अगर कुछ अच्छा कर्म करने का मन में संकल्प आता है तो समझ लेना कोई मेरी अपने ऊपर कोई आत्म कृपा हो, कि मैं कुछ अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो वो मेरा है अपनी आत्मबुद्धि प्रसादजम, उसी का है मेरा है अपना, उस प्रसाद की अधिकता से उत्पन्न हुआ सुख, और वही मुझे सही दिशा में प्रेरित करता है। तो ऐसा अगर मुझे लगता है तो वो सुख जो है कहा जाता है सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। आपको खुद को जो है प्रसन्नता उत्पन्न कराता है। ऐसा कठोर अगर कोई साधना हो तो भी उसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक प्रकार का सुख और आनंद उत्साह से भरा हुआ मिलता है। तो अवश्य समझ लेना, ये तत्स्मत् सात्विकम आत्मबुद्धि प्रसाद प्रकर्षणात्। इस प्रकार से ये जो सुख है, शुरू में बहुत जहर जैसा लगे, लेकिन इसका परिणाम अमृत जैसा हो, और शुरू में भले मुझे कठिनता पीड़ा जैसी लगे, लेकिन उसका परिणाम जो है अमृत जैसा हो। तो ऐसे अपने आप को आत्म बुद्धि प्रसादजम सुखम, जो सुख मुझे मानो मेरे है अपने बुद्धि के कारण, मुझे एक प्रकार से उसी की प्रेरणा से मुझे ऐसा सुख मिल रहा है, जो कि मुझे खुद को ही उसके अंदर उत्साह भरा आनंद दे रहा है। तो वो सुख मेरा अवश्य ही सात्विक सुख मानना चाहिए, न कि आइसक्रीम वाला, उसका अपना अलग है। 38वां श्लोक। विषयेन्द्रिय संयोगात् विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मृतोपमम् मृतोपमम् परिणामे विषमिव परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। तत्सुखं राजसंस्मृतम्। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतम अमृत उपमम।
परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अब कहते यत सुखम, यत अग्रे अमृत उपमम, मुझे बड़ा अमृत जैसा लगता है। लेकिन कैसे मिला आपको वो सुख? विषय इंद्रिय संयोगात। जो विषय है सामने, कोई भी आंखों का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, और घ्राण का विषय गंध है, तो रसना का विषय रस है। तो इस प्रकार से कोई भी एक विषय सामने है और उस इंद्रिय के साथ उसका संयोग होता है, संयोगात, उसका मिलन होता है ना। तो ऐसा विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता हुआ है, इसलिए कहा विषय इंद्रिय संयोगात। विषयों के और इंद्रियों का जब मिलाप होता है और दोनों के बीच में कॉन्टेक्चुअल जो सुख होता है, संयोगात, उस संयोग से यत तत्, वो जो है अग्रे, शुरू में, अग्रे प्रथम, प्रथम क्षणे, शुरू में जो है प्रथम क्षण में क्या लगता है? वाह अमृत उपमम, बहुत ही अमृत जैसा है ना। क्योंकि किसी भी अगर जिसको शुगर है, उसकी, जिसकी शुगर का अर्थ क्या है? जिसकी शुगर की फैक्ट्री अंदर से चल रही है, कुछ भी खाओ तो शुगर बन जाती है ना, तो उसको कहा जाता है जिसको डायबिटीज। तो उसको फिर भी बाहर की शुगर अच्छी लगती है, बाहर की मीठा अच्छा लगता है, उसको तो अच्छा लगता है, वो खाए, रसगुल्ला खाए, आइसक्रीम खाए। लेकिन बाद में अगले दिन डॉक्टर के पास जाएगा तो अरे, आप अगर ऐसा करोगे तो आपका जल्दी टिकट कट जाएगा, है ना। इसलिए अग्रे मतलब शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह आइसक्रीम का आनंद आया, रसगुल्ले का आनंद आया, गुलाब जामुन का आनंद आया। लेकिन उसके बाद कहते अग्रे अमृतम इव, फिर कहते परिणामे विषम इव, उसका जो है परिणाम जो है, उसका फल क्या है? वो कहते कि विषम, वो मानो एक प्रकार से जहर बन जाता है, परिणाम में जहर बन जाता है। तो इसलिए कहा गया यहाँ पे अमृत उपमम परिणामे विषम इव बल वीर्य रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह हानि हेतुत्व। देख, जो ऐसा कर्म, ऐसा सुख का आप अनुभव लेना चाहते हैं जिससे आपके बल का, आपके वीर्य का, आपके रूप का, आपके बुद्धि का, आपके मेधा का, आपके धन का और आपके उत्साह का जो है, जिसके अंदर हानि होती है ना। तो देखना है शास्त्र के भाष्यकार के ये शब्द है कि जिसके अंदर वो हेतु बन जाता है आपको क्या करने के लिए, आपके बल का, वीर्य का, रूप का, प्रज्ञा का, मेधा का, धन का, उत्साह का भी, जहाँ पे इसमें हानि होती हो। और क्या कराता फिर? अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादि हेतु होने से। और आप ऐसे करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वही करते जाएंगे, और ये जरूरी नहीं को आप धर्म कर रहे हो, अवश्य ही अधर्म भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा? अधर्म तत्जनित, जनित, वो अवश्य ही आपको अधर्म करा रहा है। और उसका परिणाम क्या होगा? भाष्यकार के नरकादि हेतुत्वात्, अवश्य ही आपको नरक की प्राप्ति होगी। आप नरक का रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो नरकादि हेतुत्वात्। तो उसके लिए क्या होगा? अपने शुरू में तो इनके पीछे पड़ करके अच्छा लग रहा है करके आपने ऐसा चालू किया जिसके अंदर आपके क्या हुआ? शुरू में खूब अच्छा लगा, है ना, मदिरा पियो, मजा आया, है ना। शुरू में कई लोग होते हैं ऐसे, आपको पिलाने के लिए दीक्षा भी देते हैं शुरू में, है ना, अरे ले ले जरा सा। फिर देखते देखते बाद में वो खुद देंगे नहीं, चल ला, है ना, तू खरीद ले, पैसा नहीं, घर बेच, है ना, खेत बेच, अपने आप को बेच, सब करता हुआ बाद में
उसके पास केवल मात्र एक पश्चाताप रहता है। तो क्या हुआ, है? खुद की जो है शरीर बल गया, है ना, उसके अंदर क्या गया, उसके अंदर आपका सारा का सारा निकल गया, आपके पास बचा कुछ नहीं है, अलावा फिर अंतिम जो है नरक का द्वार। अपने नरक तो बाद में मिलेगा, लेकिन उसी समय उसको नरक की, है ना, क्या हो रही, वहीं पे उसको अनुभव हो रहा है कि अरे मैंने क्या किया। तो इस प्रकार से विषय इंद्रिय संयोगात, विषयों के इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाला जो आनंद है, जो सुख है, अग्रे अमृतम, ये बड़ा अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन उसके परिणाम आपके शारीरिक, आपके मानसिक, जो भी आपके अंदर देखो रोगों का आपने आमंत्रित किया उनको, और अंदर एक बार रोग घुस गया तो चिंता घुस गई, उसके बाद में और कुछ बचता नहीं है, उसका परिणाम विषम व नरक जैसा हो जाता है। तो ऐसा अगर सुख है तो उसको कहा जाता है राजसम स्मृतम, उसको राजसिक सुख कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक एक सुख का यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 प्रकार का सुख है अर्जुन, और उसको जानना चाहिए। और मुझे शुरू में अगर इस तरह का अच्छा लगता है, परिणाम उसका विष है, तो उसको समझ करके मुझे उसके प्रति आकर्षित होना चाहिए, और इसलिए इसके प्रति विवेक हो। 36 से लेकर के 7 में, सुखम पिदानिं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।